बोल सांचे दरबार की जय। बोल माई मेरी सुचियां जोता वाली माता त्वाड़ी सदा ही जय। आज हम होई अष्टमी माँ का पूजन करेंगे। आप देखिए सरोज जी, आप पहले माँ वो होई की मूर्ति को कर रख दीजिए। जय माता दी, जय माता दी। अब आप कलश स्थापित कीजिए माँ के सामने। चावल रख के नीचे, ऊपर कलश, खूब सारे रख दो दोनों हाथों से। ये हमने चावल रखे, ऊपर कलश रखा और ऊपर हलवा रखा जो कि सास का प्याना कहा जाता है। और माता का श्रृंगार कर दो, तिलक लगा दो कुमकुम का, हल्दी का, चावल, और इसमें थोड़ा सा क्या जो जगा दो। जय माता दी। सुंदर दीपक घी के करो में त्याग, ज्ञान उजाला माँ करो बेटो वो अंधकार। चांद सूर्य की रोशनी चमके दास अखंड, सब में व्यापक तेज है माता का प्रचंड। जय माता दी। ये माँ हुई सबके बच्चों की रक्षा करना, सब पर दया बनाए रखना। सुनीता आप भी लगा दो माता को सारा तिलक भी लगा, तिलक रोली चुन्नी संभाल के, आपने चुन्नी संभालो जोर से। जय माता दी। थोड़ा सा हलवा भोग लगा दो माँ को इसमें कटोरी में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास व्रतों और त्योहारों का महीना होता है। पूर्णिमा के दिन जब कार्तिक मास शुरू होता है उस दिन हमारे विधि माता का व्रत होता है, जिसमें तारा देख के पानी पीते हैं। उसके बाद में पूरे 4 दिन के बाद करवा चौथ का व्रत आता है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद होई अष्टमी का व्रत आता है। होई अष्टमी के व्रत के ठीक 8 दिन बाद दीपावली आती है। कहते हैं जिस दिन होई का व्रत होता है उसी दिन ही दीपावली होती है। ये पूरे 8 दिन का होता है। अब होई को हम अशोका भी कहते हैं। होई मतलब अनहोनी, मतलब होई माता हमारे बच्चों को अनहोनी से बचाती है। इनका अर्थ है अनहोनी, इसलिए इनको होई भी कहते हैं। अशोका मतलब सबके शोक का नाश करने वाली। तो आज हम होई अष्टमी के व्रत की कथा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या सामग्री ली। हमने होई माता की मूर्ति स्थापित की, उनको दुपट्टा उड़ाया, उनके ऊपर हमने मोली और रोली, चावल, हल्दी का तिलक लगाया। उनके आगे हमने कलश स्थापित करा है। कलश के नीचे चावल रखे हैं जो बड़े शगन वाले होते हैं। चावल इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही हम कलश स्थापित करते हैं। अब ये कलश के बारे में सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। कोई तो इसमें करवा रखता है, 2 करवे रखते हैं, कोई 4 करवे रखते हैं, कोई 2 लोटा रखते हैं, कोई 1 लोटा रखता है, कोई कांसे का लोटा रखता है, कोई स्टील का। तो ये सबका अपना अपना रिवाज होता है। हमारे हिंदू भारत में कई बोलियां हैं जहाँ हर जगह की बोली अलग है, रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है। उसी तरह हमारे व्रतों की पूजा भी अलग अलग होती है। हमने ये नहीं देखना कि ऐसा किया, हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों किया। हमने किसी तरह का कोई वहम नहीं करना, क्योंकि कोई भी देवी देवता भगवान जो है क्या चढ़ावा चढ़ाया उसके हिसाब से प्रसन्न नहीं होते। वो प्रसन्न होते हमारे भाव से, कि हमने किस भाव से उनकी पूजा करी। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये जो गड़वा रखा इसमें सबका अपना अपना रिवाज होता है। और हमने माता के लिए एक थाली में 7 जगह पूड़ी और हलवा रखा बीच में। तो कोई 7 रखते हैं, कोई 10 रखते हैं। अब ये पूड़ी हलवा क्या है, कहा जाता है कि ये पूड़ी हलवा हमेशा सरसों के तेल में बनाना चाहिए।
लेकिन आजकल कोई सरसों का तेल खाता नहीं है, तो सजन के तौर पे कहते हैं 1 बूंद सरसों का तेल डाल दो जब हमने पूड़ी तलनी है, और 1 बूंद ही सरसों का तेल हम उसमें हलवे में जब पानी गर्म करते हैं उसमें डाल दें, तो हमारा होई माता का शगन पूरा हो जाता है। कोई 7 रखता है, कोई 10 रखता है। अब हमने होई माता की जो मूर्ति रखी है, लोग उसके साथ अपने परिवार के बच्चों की फोटोएं भी लगाते हैं। पहले होई माता की जो मूर्ति थी दीवार पे बनाई जाती थी, और दीवार पे ही बच्चों के नाम लिखे जाते थे, और उनके नाम कोई फोटो भी। अब एक कागज चिपकाते हैं, सब बच्चे अपने अपनी छोटी छोटी फोटो लगा देते हैं, अपना अपना नाम लिख देते हैं, तो बाद में उसको संभाल के रख लिया जाता है। और अगली होली में फिर उसे इस 1 साल में किसी की शादी हो गई, सदस्य बढ़ गया, या बच्चा पैदा हुआ, नया आगमन हुआ किसी का, तो उनका नाम उसमें लिस्ट में ऐड कर देते हैं। जब अगली बार हम होली का व्रत करते हैं तो उसमें ऐड कर देते हैं। अब हमने ये लोटे को जो हलवा रखा है, वो हलवा कहते हैं अपनी सास को देना चाहिए, ये उन्हीं का ही बयाना होता है होली की तरफ से। और हमने आप देखो 7 गिलास रखे हैं। ऐसा कहते हैं जब किसी के घर में पहली होली होती है, तो जैसे हमारे करवा चौथ में गिलास लोटे आते हैं, उसी तरह होली में भी आते हैं, जो कि ये सास को दे दिए जाते हैं, बहू जो नहीं आती है, और वो अपने रिश्तेदारों में बांट देती है उसी तरह। लेकिन अब कोई तो जितने परिवार के सदस्य हैं उतने ही लोटे रखते हैं, कोई इनमें सगन रखा सबको। ये जो सास माँ या जो भी होते हैं वो अपने बच्चों को इसका सगन देती हैं। अब हमने पूजा की थाली में माता की जोत जलाई और धूप जलाई। इसके साथ में होली के व्रत में सिंगाड़े, गन्ना और मूली का बहुत महत्व है, तो उसके बारे में हम बताएंगे कथा के बाद में कि क्या महत्व है इसके तीनों चीज़ों का। तो अब हम होली की कथा करेंगे। अब कथा में क्या है कि कथा 2 कथा है, कोई एक कथा सुनता है, कोई दूसरी नहीं सुनता, तो 2 वीडियो बनाने की जगह मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में दोनों कथा सुना देते हैं। 2 कथा सुनने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक सुनी 2 सुनी, पूजा चाहे 1 मंत्र से करो चाहे 2 मंत्र से करो, उसका कोई भी नुकसान नहीं है, फायदा तो कहा जा सकता है। तो कथा दोनों हम पहले कथा सुनेंगे। कहते हैं कथा से पहले या तो 7 दाने गेहूं के अपने हाथ में लेके कथा करनी चाहिए, और या थोड़े से चावल अपने हाथ में लेके। तो मैं सुनीता और उनको कहूँगी थोड़े से चावल हाथ में ले लें, और कथा के बाद इसको अपने पल्ले में बांध देते हैं, चाहे चुन्नी के पल्ले में बांध दो, चाहे साड़ी के पल्ले में बांध दो। और शाम को जब अर्घ देते हैं, यही चावल के दाने हम उस पानी में डाल देते हैं जिससे अर्घ देना हमने। इसी लोटे से पानी लेते हैं, जो लोटा हमने रखा उसमें अर्घ देते हैं। उस टाइम हम अपना पल्ला खोलते हैं और ये पूजा वाले चावल उस लोटे में डाल देते हैं, तब अर्घ देते हैं तारे को। अब ये जो पानी है, ये लोटा जो हमने भर के रखा, अब कई लोगों का रिवाज है कि ये लोटे का पानी वो दिवाली तक ऐसे ही पड़ा रहता है। तो दिवाली तक क्यों पड़ा रहता है? दिवाली की पूजा करने के बाद वो इससे अपने परिवार वाले इससे अपनी आंखों को धोते हैं और काजल लगाते हैं। और कुछ लोग इसी जल का पूरे घर में छिड़काव करते हैं बरकत के लिए। हमने माता का दरबार यहाँ सजाया है, क्योंकि कहते हैं होई माता की पूजा वहीं होनी चाहिए जहाँ पर तुम्हारे घर का मंदिर है। तो हमारे घर का मंदिर यहाँ पर है, हमने उसके साथ ही होई माता का पूजा का यहाँ इंतजाम। अब हम कहानी कथा शुरू करेंगे। बोल होई अष्टमी की जय, जय माता दी। एक साहूकार होता है, उसके 7 बेटे होते हैं, और दिवाली के दिन पास होता है तो घर की साफ सफाई के लिए, लीपा पोती के लिए उनकी घरवाली साहूकार की जो पत्नी होती है वो जाती है मिट्टी खोदने, मिट्टी लेने के लिए। तो कुदाल लेके जाती है, जब मिट्टी खोदती है तो गलती से उसकी कुदाल एक मांद में लग जाती है जिसमें से के बच्चे रहते हैं। अब से कोई से कहता है, कोई साई कहता है, तो उसके बच्चे होते हैं, वो गलती से कुदाल उनको लगती है और उसके बच्चे मर जाते हैं। उसको बड़ा दुख होता है, दुख से इतनी व्याकुल हो जाती है कि बिल्कुल रोते हुए ही घर आती है। उसको बार बार यही आता है, मेरे से अनजाने में ऐसा कैसे हो गया, मैं किसी के बच्चों को कैसे मार दिया। तो बड़ा दुख, अपने आप को ही बड़ी गिलानी होती है उसको, पर ये बात वो किसी को नहीं बताती कि
क्या ना साहूकार को बताती है ना अपने किसी सहेली को, बस ऐसे ही दुखी होते रहते हैं। धीरे धीरे जब उसके आने के बाद जब साई अपनी माँ में आती है तो देखती है कि मेरे बच्चे तो किसी ने मार दिए, तो उसको बड़ा दुख होता है। बच्चों के मरने का दुख तो कोई माँ ही समझ सकती है, भगवान करे किसी माँ को अपने बच्चों का दुख ना देखना पड़े। तो साई श्राप देती है कि जिसने मेरे बच्चों को मारा, मैं श्राप देती हूँ उसके भी सभी बच्चे मर जाएं। तो अब इसके 7 बेटे होते हैं, एक एक करके 1 वर्ष में इसके 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बड़े दुखी होते हैं दोनों पति पत्नी कि हम क्या करें, उठना बैठना सोना खाना पीना सब छूट जाता है। बार बार बच्चों के दुख में ही दुखी होते रहते हैं। बाद में वो यही सोचते हैं ऐसे जीने का क्या फायदा, जब संतान ही नहीं है तो क्या करना हमने भी जी के। तो दोनों पति पत्नी निकल पड़ते हैं कि हम किसी तीर्थ स्थान में जाके वो अपने प्राण त्याग देंगे। तो घर से भूखे प्यासे निकल पड़ते हैं। जब बद्रीनाथ के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ अचेत होकर गिर जाते हैं वहीं पर, क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं होता। तो भगवान देखते हैं कि अभी तो इनकी आयु भी है, इन पति पत्नी के कर्म भी बहुत अच्छे हैं, ये दोनों धर्मात्मा भी हैं, अगर इन्होंने प्राण त्याग दिए पर अभी इनकी आयु तो है। तब वहाँ एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या कहती है, साहूकार और तुम अपनी पत्नी के साथ घर वापस जाओ, तुम्हारी अभी आयु है, तुमने अच्छे कर्म किए हुए हैं। अब ये देखो तुम्हारी पत्नी से जो कसूर हुआ है अनजाने में ही हुआ है, लेकिन उसका निवारण कैसे हो सकता है, उसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है। बजाय प्राण त्यागने के तुम जाके देखो कि हम अपने अनजाने में से जो साई के बच्चों मर गए कुदाल लगने से, तो तुमने एक तो साई जितना ही दुख पाया, जितना दुख साई ने अपने बच्चों के मरने का पाया, उसी तरह तुमने भी अपने बच्चों के मरने का उतना ही दुख पा लिया। दूसरा, अब तुम्हारी आयु है, तुम इनका निवारण कर सकते हो, तुम अपने घर वापस जाओ। तो दोनों पति पत्नी वापस आते हैं। तो वो जो साहूकार की पत्नी होती है वो अपने पड़ोस में एक वृद्धा औरत रहती है, वो उसके पास जाती है, उसको अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे मैं मिट्टी लेने गई और मेरे से के बच्चों को कुदाली लग गई, मर गए, अब मैं इसका कैसे निवारण करूं। तो वो कहते हैं आप तो ना अहोई माता का व्रत कर और तेरे सातों बच्चे जो है तेरे को मिलेंगे, अच्छा घर परिवार होगा। और ये आकाशवाणी में भी कहते हैं कि तुम घर जाओ, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे वापस आएंगे, तुम नाता पोती सबका परिवार देखोगे, हरा भरा परिवार होगा तुम्हारा। तो वो ही अष्टमी का व्रत करती है, तो उनके घर दोबारा से बच्चे जन्म लेते हैं, घर परिवार खूब खुशहाल होता है, खूब समृद्धि आती है। बच्चे दोनों साहूकार उसकी पत्नी बड़े खुश होते हैं। हर वर्ष वो अहोई माता का व्रत करती है। वो कहती है अहोई माँ, जिस तरह तुमने हमारी सुनी उस तरह सबकी सुनना, जितना कष्ट तुमने हमको दिया उतना कष्ट किसी को मत देना, जो पाप मेरे से हुआ ऐसा पाप किसी से मत कराना। अहोई माता आपकी सदा ही जय। अब दूसरी कथा होती है कि एक साहूकार होता है, उसके 7 बेटे होते हैं, 7 बहुएं और उसकी एक बेटी भी होती है। ऐसे ही दिवाली की सफाई का मौसम होता है तो वो मिट्टी खोदने के लिए जंगल में जाती हैं सब। तो वहाँ पर वो ननद कहती है मेरे को भी दो, आप सब खोद रहे हो मेरे को भी दो इसको खोदने के लिए। तो वो खोदती है, उससे वैसे ही कुदाल जो है मांग में लग जाती है और सेर के बच्चे मर जाते हैं। तो उससे कुछ शाह कहता है मैं तो आपको इतना शाह दूंगा, इतना दुख दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने मेरे जब ये लोग सब बड़ी माफ़ी मांगती हैं कि हमने जानबूझ के नहीं मारे तेरे बच्चे, गलती से अनजाने में कुदाल लग गए जिसकी वजह से वो मर गए, इसमें तू हमको कोई श्राप मत देना। तो वो साई कहती है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे को छोड़ सकती हूँ, माफ़ कर सकती हूँ कि तुम में से कोई मेरे को अपनी कोख दे दो। अगर तुम आप मेरी कोख के लिए अपनी कोख दे देते हो तो मैं जो आपका तुमसे जो गलती हुई है मैं उसको माफ़ कर दूंगी। तो सारी भाभियाँ तो वहाँ से भाग जाती हैं ननद। तो बड़ी भाभी जो होती है वो रुक जाती है, वो कहती है तेरा दुख मैं समझती हूँ, चल मैं तेरे को अपनी कोख देती हूँ। तो वो अपनी कोख देती है। तो ये जब वापस जाते हैं तो ननद बताती है माँ को कि ऐसे ऐसे बड़ी भाभी ने तो अपनी कोख उसको दे दी, ऐसे ऐसे कुदाल लगी, से के बच्चे मर गए, वो उनको बहुत वो हमारे जान लेने के पीछे पड़ गए। तो बड़ी भाभी ने कोख दे के अपने परिवार को बचाया। तो सास को बड़ा गुस्सा आता,
वो कहती है जब इसने अपना कोख ही दे दिया, इसके संतान ही नहीं हो सकती, हमारा परिवार ही नहीं बढ़ सकता, तो हमने इसको घर में रख के क्या करना। वो धक्के दे के उसको घर से बाहर निकाल देती है। अब रोती हुई वो बड़ी बहू जाती है गांव के बाहर, एक तबेले में रहती है, वहाँ वो एक गाय की बहुत सेवा करती है। तो सेवा करते करते वो गाय बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि तूने मेरी इतनी सेवा करी, बता तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे को वरदान देना चाहती हूँ। तो वो कहती है वो कि मेरे को तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैंने कोख दी, मेरी सास ने घर से निकाल दिया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तू होली अष्टमी का व्रत कर, तेरा फिर से संतान होगी, तेरा घर परिवार सुख समृद्धि होगी। तो वो गाय उनको होली माता कहते, मेरी होली माता मेरी सहेली है गाय के, तो तुम मेरे साथ चल। उनको लेके जाते तो होली अष्टमी उसको वरदान देती है, उसको कोख का, और उसको जो छोटी सी झोपड़ी होती है तबेले वाली, वो बहुत बड़े महल में बदल जाती है और बड़े सुख शांति से रहती है। अभी एक उसके बाद कोई त्योहार आता है तो सास कहती है अपनी बेटी को, जा बड़ी बहू को भी कुछ दे आ, पता नहीं क्या कर रही होगी, ऐसे ही दुखी हो रही होगी, उसको घर से निकाल दिया। तो वो जैसे ही उसके घर जाती है देखती है वहाँ तो झोंपड़ी है ही नहीं, बहुत बड़ा महल बना हुआ है। तो वो कहती है माँ ऐसे ऐसे भाभी के तो दिन ही उल्टे हो गए, वो तो एकदम वहाँ तो महल ऐश आराम से रह रही है। तो वो सब उनके पास जाते हैं, सास भी माफ़ी मांगती है और सब मिलजुल कर बड़ी खुशी से रहने लग जाते हैं। जय होली अष्टमी। ये माँ सबके कष्ट हरना, ये व्रत संतानों के लिए किया जाता है। उसको सब जब सुबह तारों की छाँव में सब्जी खाते हैं तो हर स्त्री यही व्रत लेती है कि माँ मेरी संतान को लंबी आयु, अच्छा स्वस्थ खुशहाली का जीवन देना। उसको संकल्प लेने के बाद सारा दिन निर्जला व्रत करते हैं और तारा देख के पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद कहते हैं जब तुम व्रत खोलते हो ना तो सबसे पहला जो खाना है वो घर में किसी काम करने वाले को देना चाहिए, उसका बहुत पुण्य होता है। उसके बाद तुम स्वयं अपना व्रत तोड़ो, पहले किसी को दे के उसके बाद अपना व्रत खोलो। तो ये हमारी होली व्रत होली अष्टमी की कथा थी। बस हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ सबको सुख शांति इज्जत की जिंदगी देना, तंदुरुस्ती आयु सुबुद्धि देना, सुबुद्धि देना, आयु देना, सबकी झोलियाँ खुशी से भरी रखना, खुशियां के नाल रखना, नाम का दान देना, धाम का दान देना, कृपा का दान देना, सब बच्चों के अंग संग सहाय रहना, दुख तकलीफ हादसे दुर्घटना रोग क्लेश परेशानियों से बचाए रखना। माँ सबकी आंतरा ठंडियाँ रहें, सबके बच्चे सलामत रहें। इसके साथ आपको कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार आपको माँ, कोटि कोटि ना। अब रात को ये जो गन्ने हमने सिंघाड़े और ये रखे हुए हैं, ये बच्चे बाहर से दरवाज़ा खड़काते हैं, वो क्या बोल, पहले तो माँ बोलती है, कहते हैं दे जा दूध पुत्र ते ले जा टिकड़ा ते डोई, डोई मतलब पूरी, टिकड़ा डोई, दे जा दूध पुत्र ते ले जा टिकड़ा ते डोई, दे जा दूध पुत्र ले जा टिकड़ा ते डोई। ये बोलती है, अंदर से माँ अंदर होती, दरवाज़ा खोलती है तो बाहर जो बच्चे खड़े हैं, खलोई खड़ियाँ दीदा दिता, खलोई खड़ियाँ दिता देना, मतलब जो वो बोलती है अंदर से दे जा दूध पुत्र ले जा टिकड़ा ते डोई, बाहर से होली माता क्या कहती है बच्चों के रूप में, खलोई खड़ियाँ दिता, 3 बार बोलना है इसको। तो बच्चे अंदर आते हैं, फिर दादी होए दादा होए बच्चों को सगन देते हैं, ऐसे उनको गन्ना सिंघाड़े और जो मूली वगैरह जो भी होता है प्रसाद सब खाते हैं मिलके, जो थाली में लगा है यही माता की पूजा का प्रसाद होता है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो होली व्रत की, सब सुखी रहो, खुश रहो और खुशहाल रहो। जय माता दी।